हेलो फ्रेंड्स, फ्री का ज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं शिवम प्रकाश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज इंग्लिश ट्रांसलेशन के लेसन 10 में हम लोग सीखने वाले हैं दे, आवर, योर, देयर का यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए तो सबसे पहले इन सभी का हिंदी मीनिंग जानने से शुरुआत करते हैं। तो दे का मतलब हो जाता है वे, आवर का हमारा या हम लोगों का, योर का हो जाता है आप लोगों का, तुम्हारा या तुम लोगों का, और देयर का मतलब हो जाता है उनका, उनके या उन लोगों के। तो आइए इन्हीं कुछ वर्ड्स पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करते हैं और सीखते हैं कि ये सारे वर्ड्स का इंग्लिश ट्रांसलेशन किस तरह किया जाता है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जिनमें दे, आवर, योर और देयर का यूज हुआ है। आइए इन सभी वर्ड से ट्रांसलेशन किस तरह किया जाता है वही सीखते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है वे शिक्षक हैं। यहाँ पे हमें पता है कि वे को दे कहते हैं और शिक्षक को टीचर्स। तो यहाँ पे ये हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, दे आर टीचर्स। तो यहाँ पे आर इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि जो यहाँ पे वर्ड वे यूज हुआ है वो एक प्लूरल ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग आर लगा रहे हैं। तो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है वे तुम्हारे मित्र हैं। तो फिर से वे का हो जाएगा दे और मित्र का हो जाएगा फ्रेंड और तुम्हारे का होता है योर। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, दे आर योर फ्रेंड्स। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है ये हम लोगों का कमरा है। तो हम लोगों का इंग्लिश में कहते हैं हम लोग आवर, ठीक है, जैसा कि हम लोग अभी सीख चुके हैं। और कमरे का रूम कहते हैं और यह का दिस। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, दिस इज आवर रूम। यहाँ पे इस इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे यह जो इंडिकेट कर रहा है ये कमरे के लिए यूज हो रहा है और ये कमरा सिंगुलर ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे इज यूज किया। तो यह हम लोगों का कमरा है, तो उसका ट्रांसलेशन होगा दिस इज आवर रूम। हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है वह तुम्हारा भाई है। तुम्हारा, आप लोगों का, तुम लोगों का, इन सभी का इंग्लिश वर्ड होता है योर और वह इंडिकेट कर रहा है किसी लिविंग बीइंग के लिए जो कि एक मैस्कुलिन है, तो यहाँ पे यूज हो रहा है ही। तो यहाँ पे सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, ही इज योर ब्रदर। भाई को इंग्लिश में कहते हैं ब्रदर। और हमारा लास्ट ट्रांसलेशन है सीमा उन लोगों की बहन है। तो यहाँ पे उन लोगों का इंग्लिश वर्ड होता है देयर। उन लोगों का हो, उनका हो, उनके हो, तो सभी जगह देयर का यूज होगा। और हम लोग जानते हैं बहन को इंग्लिश में कहते हैं सिस्टर, तो इसका ट्रांसलेशन होगा सीमा इज देयर सिस्टर। तो देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन बना रहे हैं। अगर इससे समझने में किसी भी तरह का आप लोग को प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। आपके सभी क्वेश्चन के आंसर मैं जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। ये कुछ क्वेश्चन है जो कि अभी ही सॉल्व किए हुए एग्जाम्पल पे बेस्ड हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे बड़े ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। टिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।